दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हम लोग के क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है, इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 3.1 अच्छा से पढ़ लिए। और पहले एक्सरसाइज में अधिकांशतः प्रश्न आलेखीय विधि से बनाना था। खूब बढ़िया से हम लोग आलेख बनाना सीख गया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में शर्त दिया गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जब रैखिक समीकरण हम लोग स्टार्ट किए थे तो पहले दिन ही रैखिक समीकरण के परिचय में इतना बात जाने थे कि रैखिक समीकरण को हल करने की कई एक विधियां हैं। आलेखीय विधि पढ़े थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि, इस तरह से कई एक विधि के बारे में हम लोग जाने थे। तो एक विधि तो हम लोग 3.1 एक्सरसाइज में पढ़ लिए, आलेखीय विधि से, जिसमें ग्राफ बना करके हम लोग को xy का मान निकालना होता है। आज की एक्सरसाइज में हम लोग दूसरे विधि से वही समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। पीछे की क्लास में ऐसे ही समीकरण 1, समीकरण 2 एक समीकरण युग्म दिया जाता था और उन्हें हम लोग आलेखीय विधि से हल करके बनाए थे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने में एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से सिखाएंगे, फिर उसके आगे आप खुद से आसानी से बनाना शुरू कर देंगे, बना लेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से सीखना। बढ़िया से माइंड को पूरा केंद्रित करके रखिए यहाँ पर और सीखिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए थोड़ा सा हम लोग वे काम करेंगे जो काम आलेखीय विधि से हल करने के लिए करते थे। क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 से, और 1 से जब लिख दिया है तो समीकरण 1 को यहाँ पर ले लेते हैं। 7x - 15y = 2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? या तो x को या नहीं तो y, दोनों में से किसी एक चर राशि को उधर कर देंगे। x वाला को भेज सकते हैं या नहीं तो y वाला को भेज सकते हैं, किसी एक को भेज देंगे। और जिसे भेजेंगे उसके बाद जो इधर बच जाएगा उसका मान हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से देख रहे हैं कि y वाला स्टेप माइनस में है, y वाला को ही उधर भेज देते हैं तो x वाला यहीं पे बच जाएगा। 7x अब बराबर के उधर में 2 है, इधर से जाएगा ये माइनस है तो इधर जाके बनेगा प्लस में 15y। एक स्टेप और चलेगा यहाँ से, इस बराबर 2 प्लस का 15y और x के गुणक में 7 था, चला जाएगा बटा के नीचे से। x का मान निकल गया, इसे हम लोग कर लिए समीकरण 3, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब यहाँ से जो x का मान प्राप्त हुआ, इस x के मान को क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख लीजिए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिखेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ से लेंगे हम लोग, क्या है? x प्लस का 2y बराबर 3। x के जगह पे x का मान इतना जो निकल के आया है इसे रख लेंगे। तो x के जगह पे लिखेंगे 2 प्लस का 15y और बटा के नीचे में क्या था? 7 और प्लस में इधर से हो जाएगा 2y अब बराबर के बाद 3। देखिए 2y के बटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? इधर भिन्न के जोड़ बनाएंगे। भिन्न के जोड़ बनाने आता है ना? 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 7 होगा। 7 से 7 एक बार में कटेगा, 1 को ऊपर में गुना करेंगे तो 2 प्लस का 15y प्लस का प्लस हो जाएगा। 1 से भाग देंगे हम लोग 7 में तो 7 बार में 7 को 2 से गुना करेंगे 14y अब बराबर के बाद हो गया 3। अब यहाँ से देखिए 15y और 14y, यह दोनों y एक जात का है, प्लस में है, ये दोनों जुट जाएगा। 14, 15, 29। अब क्या करेंगे? इधर देखिए
यहाँ से 2 प्लस 29y, 2 प्लस 29y और बटा के नीचे है 7, अब बराबर के दूसरे तरफ में है 3, इसके बटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 प्लस 29y को 1 से करने के बाद 29y बराबर 7 को 3 से गुना करेंगे 21। अब यहाँ पे 29y का 29y है बराबर के उधर 21, इधर से 2 जा करके माइनस हो जाएगा, तो 29y बराबर कितना आ गया 19। यहाँ से y का मान निकाल लिए हम लोग 19 और बटा के नीचे 29। एक आंसर तो हम लोग को यहाँ आ गया y का। अब x का मान भी तो निकालना है, तो y का मान जो अभी आया इस मान को हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 x के रूप में ज्ञात है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने, y का मान रखने पर अब समीकरण 3 क्या है, यहाँ x बराबर 2 प्लस 15y और बटा के नीचे चला जाएगा 7। अब यहाँ से हल करिए, x बराबर 2 प्लस 15 को 15y को क्या करेंगे हम लोग 15 गुने y का मान कितना लिखेंगे 19/29, 19/29 और पूरे के बट्टा के नीचे क्या है 7। यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 15 को 19 से गुना करेंगे तो क्या आएगा। अब इधर देखिए 15 को 19 से गुना करेंगे, 19 को 15 से या 15 को 19 से, 19 के पहाड़ा 5 बार में 19 पचे 95 के 5, पहले तो 2 इधर लिखेंगे x बराबर 2 प्लस 19 पचे 95 के 5 हासिल 9, फिर 19 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 19 और 9 28, 285 और बटा के नीचे क्या है 29। अब यहाँ से x बराबर लिखेंगे 29 को 2 से यहाँ भिन्न के जोड़ अब बनाएंगे 29 दूना 58, 58 प्लस का 285 और बटा के नीचे हो जाएगा 29। और टोटल के बटा के नीचे यहाँ से देंगे, टोटल के बटा के नीचे 7, तो यहाँ भी टोटल के बटा के नीचे 7। x बराबर 8 5 13 के 3 हासिल 1, फिर 8 5 13 1 14 के 4 हासिल 1, 2 और हासिल 1 3, 343 बटा के नीचे 29 और इसके बटा के नीचे जो 7 है इसके बटा के नीचे से यहाँ पर लिखा जाएगा गुना में 7। अब हम लोग क्या करेंगे 7 से इसको भाग करके काटेंगे, 7 से 7 के पहाड़ा से कट गया 49 बार में, तो x बराबर हम लोग को आ गया 49/29। ये दूसरा आंसर प्राप्त हो गया। एक आंसर यहाँ पर आया y का मान, y का मान 19/29 और एक यहाँ पर x का मान आ गया 49/29। समझ गए। चलिए नोट करिए। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरे में भी दो को समीकरण दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ से फिर वही बात, समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे तो 1 से क्या देख रहे हैं x + y = 14 है। दोनों में से किसी एक को उधर भेज देंगे। इस बार क्या करते हो x को भेजते हैं। इससे पीछे वाले प्रश्न में क्या किया y वाला को भेजे थे ना, इस बार x वाला को भेजते हैं। तो यहाँ से y रह जाएगा, y बराबर 14 - x। इसको कर लिए समीकरण 3। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ से y का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हम लोग का x - y = 4 और किसका मान निकालने हैं y का ना,
y का मान हम लोग y के जगह पे रखेंगे तो x ई माइनस यहाँ वाला ई माइनस देंगे ही। अब y का जो मान आया हुआ है उसे एक बार ब्रैकेट में रख लेते हैं 14 माइनस एक्स। अब बराबर के दूसरे तरफ क्या है 4। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो x और यहाँ से देखिए तो ई माइनस है, माइनस से जब ई ब्रैकेट के अंदर गुना होगा तो बनेगा माइनस का 14। अब माइनस से माइनस में गुना करके बनेगा प्लस का x और फिर बराबर के बाद हो गया 4। अब यहाँ से क्या देख रहा है x और x, दो गो x आई माइनस 14 है, ये उधर जाएगा तो बराबर के उधर पहले से 4 है और इधर से जाएगा तो माइनस वाला तब प्लस में 14 हो जाएगा तो 2x बराबर 14 और 4 18। 2 से कट गया क्या बार में 9 बार में x बराबर हो गया 9। x का मान निकाल लिए। अभी x के मान को क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। तो अब इधर लिखिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 हम लोग का था y बराबर 14 माइनस में x। तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस में x का मान अभी निकल के लाए हैं 9। तो y बराबर क्या होगा 14 में से 9 जाएगा तो 5। एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर यहाँ हो गया। लास्ट में एक जगह लिख सकते हैं इसलिए x बराबर आया 9 और y बराबर आ गया 5। आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ गए ना। प्रतिस्थापन विधि से हल करने आया कि नहीं बताइए। इतना आसान। समीकरण 1 से चल करके समीकरण 3 प्राप्त कर लेना, फिर समीकरण 3 से जो मान आएगा उसे समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखेंगे एगो चर राशि का मान फाइनल प्राप्त हो जाएगा और जो प्राप्त होगा उसका मान फिर समीकरण 3 में रख देंगे, दूसरे चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए नोट करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या इसी का तीसरा प्रश्न बड़ा सुंदर है। समीकरण को देखिए समीकरण को किसी भी विधि से हल करना उससे मतलब नहीं, कोई भी विधि से हो, जिस विधि से हल करने के लिए कहेगा हम लोग हल करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान देना होता है कोई भी रैखिक समीकरण युग्म के लिए कि इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 करके देख दो। यहाँ से बहुत कुछ का पता चल जाता है। जैसा कि इस प्रश्न में ये बात है दिए हुए a1 a2 b1 b2 c1 c2 करेंगे तो क्या हो। यहाँ से a1 a2 करते हैं तो 3/9, b1 b2 करेंगे तो -1/-3, c1 c2 करेंगे तो 3/9 और यहाँ से माइनस कट गया, 3 से ये 9 3 बार में कट गया, ये 3 से ये 9 3 बार में कट गया। देखने के लिए क्या मिला a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बराबर हो गया c1/c2। तो इस स्थिति में क्या हो समीकरण के अनगिनत हल हो जाए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के तीनों यदि आपस में बराबर हो जाए तो इस स्थिति में इस समीकरण के अनगिनत हल होगा। और जिस समीकरण के अनगिनत हल होगा उसमें हम लोग x और y का कई गो मान ज्ञात करके बता सकते हैं। क्या लिख सकते हैं x का मान और y का मान क्या निकालें। यहाँ पर तो अनगिनत हल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे दिए गए समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होगा। इसका हल हम लोग ऐसे ही निकाल करके लिखेंगे। इसमें जो समीकरण युग्म दिया है समीकरण 1 और 2 यह दशमलव में दे दिया है। कोई बात नहीं है, दशमलव में है तो दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो फिर परेशानी नहीं होगी। वैसे ही बनाएंगे या नहीं। कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि दशमलव है थोड़ा सा परेशानी होगा तो सभी के दशमलव को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे दशमलव। पहले यह देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक। केवल अंक देखना, ये नहीं कि x को भी गिनती कर लेना है कि ये वही रहेगा ये, ऐसा नहीं हो। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक। समीकरण 1 में और समीकरण 2 में सभी
अंकों के साथ जो दशमलव है वह एक एक अंक के साथ है। सब दशमलव को उड़ाएंगे तो सबके बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा 10, या समीकरण 1 में ही 10 से गुना कर दे तो इसका सभी का सभी दशमलव खत्म हो जाएगा। समीकरण 2 में भी 10 से गुना कर देंगे तो इस सभी का सभी दशमलव खत्म हो जाएगा, इस दशमलव से बाहर हो जाएगा। तो दशमलव हटा करके भी बना सकते हैं और दशमलव में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, आपको दशमलव में बनाएंगे उसके बाद ही थोड़ा सा कहीं समस्या रह जाएगा समझने में। चलिए ऐसा करते हैं कि दशमलव हटा देते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 10 से गुना और इसमें भी 10 से गुना। तो 10 से गुना कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 5x प्लस 8y बराबर 34, 6x माइनस 3y बराबर 3। इसको 1 2 हम लोग मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 1 से चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से 5x प्लस 8y बराबर 34 है। यहाँ से दोनों में से कोई एक को उधर कर देंगे, y वाला को उधर करेंगे तो 5x बराबर 34 माइनस का 8y और x बराबर लिखेंगे 34 माइनस 8y बट्टा के नीचे 5। इसको कर लिए समीकरण 3। समीकरण 1 समीकरण 2 अब प्राप्त हुआ समीकरण 3। अब समीकरण 3 प्राप्त हो गया। यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 से जो x का मान आया है इसको समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 उतारेंगे, यहाँ से उतारेंगे 6x माइनस 3y बराबर 3। x का मान हम लोग x के जगह पे रखेंगे 6 और गुना में x के जगह पर रखेंगे 34 माइनस 8y बटा 5 और उसके बाद माइनस के 3y अब बराबर के उधर 3। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6 से एक बार 34 को गुना करेंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 छतरी 18 और 2 20 204 माइनस 6 को इससे 8 से गुना करेंगे 6 8 48 y और बटा के नीचे हो गया 5, फिर माइनस क्या है 3y बराबर के उधर 3। इसके बटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अभी 5 और 1 कैल्शियम 5 से भाग करेंगे कट जाएगा, एक बार में एक में ऊपर वाला से गुना करेंगे 204 माइनस का 48y और 1 से भाग करेंगे 5 बार में, तब 5 को 3 से गुना करेंगे तब माइनस के 15y बराबर के बाद 3। 48y माइनस में 15y माइनस, दोनों y वाला है एक जात है, क्या करेंगे जोड़ देंगे 204 अब माइनस में हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 1 6 63y। अब पूरा के बट्टा के नीचे जो 5 है बराबर के उधर 3। अब इस यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 204 माइनस 63y अब बराबर 3 5 15। अब क्या करेंगे, इस 63y को उधर कर देंगे, 15 को इधर कर देंगे, या नहीं तो 204 को उधर करेंगे, 63y को यहीं रहने देंगे। अब फिर इधर देखिए, चलिए अब इसके बाद इधर देखिए, इधर में हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इधर यहाँ से क्या प्राप्त हो गया हम लोग को 63 जब यहीं पर होने देते हैं तो माइनस का 63y अब बराबर के उधर में 15 और इधर से जाएगा माइनस का 204 और माइनस का 204। अब क्या प्राप्त होगा, माइनस का 63y बराबर 14 में से 5 गया 9, ये बच गया 9, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ से बच गया 1। यह हो गया माइनस का 189। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कटेगा और फिर यह भी कटेगा 63y बराबर 189 हुआ नहीं। यहाँ से 9 के पारा से 9 7 63, 9 दूना 18, 9 एकम 9, फिर 7 के पारा से 7 3 21, तो y बराबर कितना हो गया 3। y का मान जब हम लोग प्राप्त कर लिए 3 तो अब यहाँ से y के मान को अब हम लोग रखेंगे समीकरण 3 में
तो हम लोग को क्या हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इधर देखिए समीकरण, और एक आंसर तो यहाँ हम लोग का आ गया। अब दूसरा आंसर क्या होगा, समीकरण 3 में y का मान रखने, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, यही ना, यहाँ पे ना है, x बराबर है 34 माइनस 8, अब गुना में y है तो y की जगह पे कितना लिखेंगे 3, अब बटा के नीचे का है 5। अब x बराबर क्या हो गया, 8 को 3 से गुना करिए, 8 3 24, आइए 34, 34 में से 24 घटेगा क्या होगा 10, और बटा के नीचे 5, 5 दूना 10, आ तो गया, x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 3, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 का प्रश्न था, चारों प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। सभी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सब के सब प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं।